आज की कक्षा का विषय है निबंध लेखन। तो चलिए शुरू करते हैं। विषय प्रदूषण की समस्या, पर्यावरण संरक्षण या पर्यावरण बचाओ अभियान। सबसे पहले हम कुछ मुख्य बिंदु जान लेते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे प्रदूषण के प्रकार, उसके बाद प्रदूषण से होने वाली हानियाँ, उसके बाद प्रदूषण को रोकने के उपाय और अंत में उपसंहार। तो चलिए शुरू करें। मानव ने जब प्रकृति माता की गोद में आंखें खोली तो उसने अपने चारों ओर उज्जवल प्रकाश, निर्मल जल और स्वच्छ वायु का वरदान पाया। वन प्रदेशों की मनोहर हरियाली से उसने जीवन के मधुरतम सपने देखे। उसका पेड़ पौधों से फल फूलों, चहकते पक्षियों से प्रभात और संध्या बेला से नित्य का संबंध था। प्रकृति के आंगन में खेलते हुए उसने पाया पुष्ट निरोग शरीर और उत्साह उल्लास से लबालब तनावहीन मानस। किंतु धीरे धीरे उसके मन में प्रकृति पर शासन करने की लालसा जागी। उसने प्रकृति को माँ के स्थान से हटाकर दासी के स्थान पर धकेलना चाहा और इसको नाम दिया वैज्ञानिक प्रगति। इसी वैज्ञानिक प्रगति के कारण आज सृष्टि का कोई पदार्थ, कोई कोना प्रदूषण के प्रहार से नहीं बच पाया। प्रदूषण मानवता के अस्तित्व पर एक तलवार की भांति लटक रहा है। निबंध को आगे बढ़ाते हुए अब हम जानेंगे प्रदूषण के प्रकार। पहला, जल प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण और वायु प्रदूषण। अब हम प्रदूषण के प्रकारों को एक एक करके जानेंगे और इनके कारण और इनके क्या उपाय हो सकते हैं, किस प्रकार इन प्रदूषण को रोका जा सकता है, ये सीखेंगे। जल मानव जीवन के लिए परम आवश्यक पदार्थ है। जल के परंपरागत स्रोत हैं कुएं, तालाब, नदी और वर्षा का जल। प्रदूषण ने इन सभी स्रोतों को दूषित कर दिया है। औद्योगिक प्रगति के साथ साथ हानिकारक कचरा और रसायन बड़ी बेदर्दी से इन जल स्रोतों में मिल रहे हैं, जिसके कारण हमारे प्राकृतिक स्रोत नष्ट हो रहे हैं। वायु भी जल जितना ही आवश्यक पदार्थ है। श्वसन के साथ वायु निरंतर शरीर में जाती है। आज शुद्ध वायु का मिलना भी कठिन हो गया है। वाहनों, कारखानों और इसी प्रकार के अन्य औद्योगिक कचरों ने वायु में जहर भर दिया है। यह वायु अब सांस लेने लायक नहीं बची है। न केवल जीव जंतु बल्कि मनुष्य भी इस खतरनाक वायु, जहरीली वायु के कारण बीमार हो रहे हैं। प्रदूषित जल और वायु के बीच पनपने वाली वनस्पति या उसका सेवन करने वाले पशु पक्षी भी आज दूषित हो रहे हैं, चाहे शाकाहारी हों या मांसाहारी। कोई भोजन के प्रदूषण से नहीं बच सकता। आज मनुष्य को ध्वनि के प्रदूषण को भी भोगना पड़ रहा है। कर्कश ध्वनियाँ मनुष्य के न केवल मानसिक संतुलन बल्कि उसके स्वास्थ्य को भी बिगाड़ती हैं और उसकी कार्य क्षमता को भी कुप्रभावित करती हैं। वैज्ञानिक और औद्योगिक प्रगति की कृपा के फलस्वरूप आज मनुष्य कर्कश, असहनीय और श्रवण शक्ति को क्षीण करने वाली ध्वनियों के समुद्र में रहने को मजबूर है। आकाश में वायुयानों की कानफोड़ ध्वनियाँ, धरती पर वाहनों, यंत्रों और संगीत का मुफ्त दान करने वाले ध्वनि विस्तारकों का शोर आदि सब मिलकर मनुष्य को बहरा बना देने पर तुले हुए हैं। वाहनों का विसर्जन, चिमनियों का धुआं, रसायनशालाओं की विषैली गैसें मनुष्य की सांसों को छीन रही हैं। प्रगति और समृद्धि के नाम पर जहरीला व्यापार दिन दुगुना बढ़ता जा रहा है। सभी प्रकार के प्रदूषण हमारी औद्योगिक, वैज्ञानिक और जीवन स्तर की प्रगति से जुड़ गए हैं। हमारी हालत सांप छछूंदर जैसी हो रही है। प्रदूषण ऐसा रोग नहीं है जिसका कोई उपचार ना ही हो। इसका पूर्ण रूप से उन्मुक्त ना भी हो सके तो इसे हानि रहित सीमा तक नियंत्रित किया जा सकता है। इसके लिए कुछ कठोर, अप्रिय और असुविधाजनक उपाय भी अपनाने पड़ेंगे।
प्रदूषण फैलाने वाले सभी उद्योगों को बस्तियों से सुरक्षित दूरी पर ही स्थापित और स्थानांतरित किया जाना चाहिए। उद्योगों से निकलने वाले कचरे और दूषित जल को निष्क्रिय करने के लिए विसर्जित करने के कठोर आदेश होने चाहिए। ध्वनि प्रदूषण से मुक्ति भी तभी मिलेगी जबकि वाहनों का अंधाधुंध प्रयोग रोका जाए, हवाई अड्डे बस्तियों से दूर बने और वायु मार्ग भी बस्तियों के ठीक ऊपर से न गुजरें। रेडियो, टीवी, लाउडस्पीकर को मंद गति से बजाया जाए। प्रदूषण की समस्या मनुष्य का अदृश्य शत्रु है। धीरे धीरे यह मानव जीवन को निगलने के लिए बढ़ी आ रही है। यदि इस पर समय रहते नियंत्रण नहीं किया गया तो आदमी शुद्ध जल, वायु, भोजन और शांत वातावरण के लिए तरस जाएगा। प्रशासन और जनता दोनों के प्रयासों से ही प्रदूषण से मुक्ति मिल सकती है। गंगा सफाई अभियान प्रशासन का ऐसा ही प्रयास था, किंतु ये आयोजन सिर्फ एक प्रशासकीय फैशन या तमाशा बनकर नहीं रह जाए। एक आम आदमी को भी अपने पर्यावरण, अपने प्राकृतिक स्रोतों, जल, वायु आदि सभी स्रोतों को साफ सुथरा बनाए रखने में अपना योगदान देना होगा, ताकि हमारी आगे आने वाली पीढ़ियां इन प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग कर सकें। अन्यथा इस पृथ्वी पर सभी जीव जंतु, वनस्पति और मनुष्य जाति पानी की एक बूंद को भी तरसेगी। सांस लेने के लिए एक थोड़ी सी भी वायु के लिए मनुष्य जाति, वनस्पति, जीव जंतु सभी तरसेंगे। आज का निबंध यहीं समाप्त होता है। धन्यवाद एवं शुभ दिन।